हेलो एवरीवन, आप सभी का वैदिक कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ॉरेन ट्रैवल के क्या योग होते हैं और कैसे आप लोग फ़ॉरेन में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे जाकर आप लोग फ़ॉरेन में बच सकते हैं और इवन कैसे जाकर आप थोड़े समय के लिए भी वहाँ पे रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुंडली में क्या क्या योग देखने होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुंडली में जो हमारा 12वां घर होता है उसे हम फ़ॉरेन के लिए जानते हैं और वो फ़ॉरेन का हाउस के नाम से ही जाना जाता है। परंतु 12वें घर के अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें होते हैं जो हमें देखने के लिए ज़रूरी है फ़ॉरेन जाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें फ़ॉरेन में ट्रैवल करने ही जाना है केवल, तो उसके लिए हमारा केवल थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होना भी काफ़ी होता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि आप फ़ॉरेन में ट्रैवल करने जा सकते हैं, या फिर इवन और भी जगहों पर आप फ़ॉरेन में के अलावा भी अपने देश में भी काफ़ी जगह ट्रैवल करेंगे। बिकॉज थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा ट्रैवल को दिखाता है और उसका जो लॉर्ड है वो भी हमारा ट्रैवल को ही शो करता है। तो अगर आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी भी और तरीके से फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बना देता है, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, या अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया है, फॉर एग्जांपल टॉरस असेंडेंट के केस में अगर मून है आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड और वो फर्स्ट हाउस में आके एग्जॉल्ट हो गया, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल अपनी लाइफ में करेगा, बिकॉज उसका थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और ये फ़ॉरेन जाके ट्रैवल करने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देता है। बट लेकिन जब हम बात करते हैं फ़ॉरेन में जाकर बसने की कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए भी, तो उसके लिए हमें और भी बहुत सारे हाउसेस देखने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड उसके लिए जो हमें सबसे पहला जो स्टेप हमें उसके लिए देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे सेकेंड हाउस पर और फोर्थ हाउस पर एफ्लिक्शन यानी पाप ग्रहों का प्रभाव किसी न किसी तरीके से, या फिर 6, 8, 12 भाव का प्रभाव किसी न किसी तरीके से उन पर होना ही चाहिए। तभी जाके फिर हमें ये चीज़ की एश्योरेंस मिलती है कि हाँ, ये इंसान लंबे समय के लिए फ़ॉरेन में रह पाएगा। बिकॉज सेकेंड हाउस जो है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, उस फैमिली का होता है जिसमें हम पैदा हुए हैं, मतलब हमारे ख़ानदान का एक टाइप से। एंड फोर्थ हाउस हमारे बर्थ लैंड का होता है, जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया, उस जगह को, हमारे माँ के घर को भी वो शो कर सकता है, जिसमें हम हमारी माँ के साथ रहे हैं उस घर को। तो जब हम उस घर से, उस जगह से, उस बर्थ प्लेस से, उस बर्थ कंट्री से दूर जाएंगे, तो उसके लिए हमारे फोर्थ हाउस में या सेकंड हाउस में एफ्लिक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, स्पेशली अगर हम लंबे समय के लिए ये काम करने जा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने सेकंड हाउस में देखना चाहिए कि कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं या कौन से प्लैनेट्स उसे दृष्टि भी कर रहे हैं। तो जो एक योग है जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा है उन कुंडलियों में जो लोग फॉरेन में परमानेंटली भी रह रहे हैं, तो वो ये योग है कि अगर दूसरे घर में सैटर्न हो या राहु हो, इनमें से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ऐसा इंसान फॉरेन में लंबे समय के लिए रहने जा सकता है। बिकॉज सैटर्न और राहु विच्छेदकवादी ग्रह होते हैं, यानी कि सेपरेटिव प्लैनेट्स, जो डिटैचमेंट भी देते हैं कई बार। एंड बिकॉज ये डिटैचमेंट देते हैं, ये सेपरेटिव होते हैं, तो ये आपको सेकेंड हाउस यानी आपकी फैमिली से भी लंबे समय के लिए डिटैचमेंट दे सकते हैं। एंड इवन अगर ये आपके सेकेंड हाउस में है, तो भले ही आप अगर फॉरेन लैंड ना भी जाएँ, तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप अपने जन्म परिवार से, मतलब जिन लोगों के साथ आप पैदा हुए, माता पिता, भाई बहन, दादी बाबा, तो उन लोगों से आप लंबे समय के लिए दूर रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। सैटर्न और राहु केवल सेकेंड हाउस में है, उसे देखकर ही। दूसरा, फोर्थ हाउस में भी अगर पाप ग्रह बैठे हैं, यानी कि सन, मार्स, राहु, केतु या इवन शनि, तो भी दूर जाने के योग बनते हैं। और अगर फोर्थ हाउस के अंदर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो भी जाने के योग बनते हैं फॉरेन में। इवन 11th हाउस का भी लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा है तो भी फॉरेन जाने का स्ट्रॉन्ग योग बनेगा, बिकॉज 11th हाउस जो है वो 8th प्लेसेस अवे है फोर्थ हाउस से, तो वो आपकी बर्थ लैंड की मृत्यु को दिखा रहा है। बिकॉज एट्थ हाउस जो होता है वो हमारा डेथ को शो करता है, तो ये भी आपको कॉम्बिनेशन अपनी बर्थ प्लेस से दूर ले जा सकता है।
पर अगर हम पूरा बसने की ही बात कर रहे हैं तो जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन मैंने देखे हैं उसमें वो कॉम्बिनेशन है कि आपके थर्ड हाउस का संबंध, नाइन्थ हाउस का संबंध और ट्वेल्थ हाउस का संबंध एक साथ आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है उसके लिए। तो अगर आपका ट्वेल्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में एक्सचेंज है, ट्वेल्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड एक साथ बहुत क्लोजली कंजंक्ट होकर किसी भी और हाउसेज में बैठे हुए हैं और आपके फोर्थ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड या सैटर्न, मार्स, सन, राहु, इनमें से कोई प्लैनेट है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है लंबे समय तक फॉरेन लैंड में रहने का। एंड ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड भी आपका किसी न किसी बेनिफिक कंडीशन में होना ही चाहिए, जिससे कि आप फॉरेन लैंड जाए तो वहाँ पे खुश भी रह सकें। अगर आपके फॉरेन वाले जो हाउस है, हमारा जो ट्वेल्थ हाउस है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो भी देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप फॉरेन में अगर चले गए तो लंबे समय तक वहाँ रुक भी पाएंगे, या आपको एक सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगी जो शायद हर किसी को ना भी मिले फॉरेन में जाके, क्योंकि फॉरेन में जाके कल्चर अलग होता है, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको फॉरेन से सपोर्ट मिल पाती है, एक्चुअल सपोर्ट, या इमोशनली जो फील करते हैं कि वहाँ पे जाके कंटेंटमेंट उन्हें फील होता है इमोशनली। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का थर्ड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में है, नाइन्थ और थर्ड में कोई एक्सचेंज है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। तो आपको ऐसे ही लगा के देखना है अपनी कुंडलियों में। अगर आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जो है बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ बैठ गया है और आपके ट्वेल्थ हाउस में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बना देगा फॉरेन जाने के। हालांकि कुछ योग ऐसे भी हैं जो फॉरेन जाने को रोकते हैं, या इवन एटलीस्ट वो इतना श्योर कर सकते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी फॉरेन में नहीं रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, तो आपका कनेक्शन अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि आप कभी भी पूरी ज़िंदगी फॉरेन में तो नहीं ही रह पाएंगे। अगर कोई दशा चली तभी आप जा पाएंगे वहाँ पर, अदरवाइज़ आप अपने बर्थ प्लेस पे ही लंबे समय के लिए रहेंगे। स्पेशली अगर ये बेनिफिक प्लैनेट भी होगा तो ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।